नमस्कार किसान साथियों, आज मैं गांव सीनोद आया हुआ हूं और हमारे एक जागरूक किसान भाई जिनका एक पूरा प्रोसेस ऑर्गेनिक दालें पल्सेस यानी और साथ में मसाले इन सब को लेकर इन्होंने खुद ने अपना एक प्लॉट तैयार किया है, जिसमें हम खुद आप अलग अलग प्रकार से इन्होंने खेती करना प्रारंभ करी है। और इसके पीछे भी क्या इनके उद्देश्य है, समाज को कैसा शुद्ध भोजन कराना और साथ में ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जिससे 100% पेटेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो और उसका परिणाम भी हमारे सामने बेहतरीन इनको मिले। और कौन कौन सी अवस्था अभी जो फ्लावरिंग चल रही है, तो हम किसान साथी से डायरेक्ट बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका परिचय बताएं। मैं विजय सिंह चावड़ा, उत्तम ऑर्गेनिक फार्मिंग, गांव सिनोद, जिला रतलाम से। जी, आपका इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ऑर्गेनिक को लेकर अचानक मन में कैसे क्या विचार आए? सर मैं 98 से वैसे खेती कर रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे खेती करते गए वैसे वैसे नॉलेज भी बढ़ता गया और कहीं ना कहीं जाके दिक्कत आई कि नहीं यार, ऑर्गेनिक करना चाहिए। खाने पीने से लेके सारी सोच धीरे धीरे बदलती गए। कुछ लोग अपने साथ ऐसे जुड़ते गए कि नहीं, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो मैंने 2018 से कॉन्सेप्ट चालू किया ऑर्गेनिक का। तो हमने अभी हमारे खेतों में सब डीएपी बंद कर दिया और पूरा प्रोम वगैरह सब ऑर्गेनिक डाल रहे हैं। और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट अभी चालू किया है जिसमें दाल प्रोसेसिंग, मसाला प्रोसेसिंग, जो खुद खेत पे उगा के और खुद तैयार करके पूरा 100% ऑर्गेनिक लोगों को देने का पूरा सिस्टम बना रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक को लेकर और रासायनिक को लेकर आप छोटा सा 1 मिनट में अंतर बताइए कि रासायनिक हमारे लिए अभी नुकसान वाला है या नहीं, और अगर वो नुकसान दे रहा है तो वो किस अवस्था में जाके मिलता है, और ऑर्गेनिक को लेकर क्या रिजल्ट है और क्या उसके अंदर लोग जो इग्नोर कर रहे हैं उसके दोनों को 2 मिनट के अंदर आप बताएं इसे। सर रासायनिक तो सर खैर सभी ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जितना भी मार्केट में अवेलेबल हो रहा है सब रासायनिक, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग रासायनिक की है। बाकी एक छोटी सी कोशिश है कि कम से कम 100% ऑर्गेनिक ना कर सके किसान तो कम से कम, अगर आपके पास 10 बीघे ज़मीन है या 2 बीघे ज़मीन है तो कम से कम, अगर आप मार्केट में ना दे सको तो कम से कम अपने घर के लिए पूरा शुद्ध ऑर्गेनिक थोड़ा सा उगा के और 1 साल की प्रोसेसिंग करके देखे कि कितना डिफरेंस आएगा आपका हॉस्पिटल बिल में और अपना ऑर्गेनिक खाने में। खाने की शुद्धता, पचावट, सब कुछ ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आप 5% जहर रोज थाली में खा रहे हैं दाल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, सारा जहरी आ रहा है और खा रहे हैं। तो कम से कम हम किसान हैं, किसान भाई खुद उगा के खुद खा रहा है। तो कम से कम जो खुद उगा रहा है, ना मंडी बेच सके तो कम से कम अपने घर के लिए तो सब्जी हो गया, अनाज हो गया, दालें हो गई, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके ने खुद उगा सकता है। अच्छा, कुछ विडंबना है ऑर्गेनिक को लेकर कि ऑर्गेनिक में किसान भाई समझते हैं कि बहुत कठिन प्रोसेस होता है, बहुत गोबर का प्रोसेस हुआ लेकिन उसमें गोबर खाद नहीं मिलना, लेकिन उसके लिए आपको कोई ऐसी कंपनी जिससे आप बता सकते हैं कि किसान भाइयों को एक जो उनका प्रोसेस है उसको कम करते हुए और वही रिजल्ट जो आज हम पेस्टिसाइड में लेते हैं वो ऑर्गेनिक में, ऐसे कोई कंपनी आपके निगाह में है क्या? सर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, आजकल तो होड़ लगी हुई है ऑर्गेनिक बायो, ऑर्गेनिक बायो। और कम से कम इधर थोड़ा सा किसान को रुझान भी है कि हाँ यार, कम से कम एक तो लागत कम है, खर्चा इतना नहीं है और प्रोडक्शन आजकल वही आ रहा है जो ऑर्गेनिक बायो में जो आ रहा है। जो आप रासायनिक में जा रहे थे उधर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है, इधर एक तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक कंपनियां ऐसी है जो बेस्ट रिजल्ट देती है, जैसे मैं भी इस पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं भी कम से कम सर के माध्यम से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक में पूरा ग्रीन प्लानेट का सारा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। अभी जैसे जी, अभी मैंने सर से मंगवाया था, ब्लूम मंगवाया था, जो फूल के लिए बहुत बेस्ट है। मैंने सोयाबीन पे या सभी जो भी फूल वाली फसलें होती है उस पर हम इसका उपयोग ज़रूर करते हैं। अभी हम इस पर अरहर पे डालेंगे और मेरा पहला डोज रहेगा ये, और पूरा ऑर्गेनिक रहेगा। इसमें ब्लूम हो गया, फ्रूटर हो गया, वो फंगोइट हो गया, कम से कम इस पर अभी पूरा स्प्रे इसका ही देंगे। अच्छा, जमीन में आपने कोई ग्रीन प्लेनेट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे इसमें? जी सर, भूमि पावर किया है और अपना पीपीएफसी एक पाउडर आता है, फंगीसाइड होता है, उसका भी उपयोग किया है, रूट गार्ड का उपयोग किया है। बहुत बेस्ट रिजल्ट है और बहुत शानदार रिजल्ट है।
तो आप अन्य किसान भाइयों को फसल के मामले में जैसे कमर्शियल कुछ जैसे घर खाने के साथ बोला, लेकिन इसमें लागत में और उत्पादन में दोनों में क्या अंतर आता है वो थोड़ा सा आप जस्टिफाई करें। सर अगर हर प्रोडक्ट का अगर सही इस्तेमाल होता है तो मेरे हिसाब से इसकी लागत कम है। जी जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने हैं, ये क्या कोई विदेश से मंगवाए हुए प्रोडक्ट नहीं है, अपने यहीं पैदा हो रहे हैं, अपने यहीं बन रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट कम है, लागत कम है, आपकी ज़मीन सुधर रही है। आपके बैक्टीरिया बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बैक्टीरिया ज़मीन में अगर उनकी बढ़वार होगी तो वैसे ही पौधा स्वस्थ होगा, कम से कम बीमारियां लगेगी और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। ओके ओके। और आगे आप इसमें सभी किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर मेरा तो यही कहना है सभी किसान भाइयों से कम ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास जितनी ज़मीन है उसको सारा लेके आए, बाकी हाँ कम से कम समझे और इसकी गहराई तक पहुंचे कि इसका उद्देश्य क्या है। और वही उद्देश्य है कि आज हम देख रहे हैं हर तरफ स्वास्थ्य को सुधारना। तो हेल्थ जब हमारी सुधरेगी तो सेहत अगर हमारी सुधरेगी तो हमारा हर प्रकार का जो भी हमने कमाया पैसा उसका एंजॉय करेंगे, परिवार के लिए खुशी के लिए काम करेगा। तो इस मिशन में आप सभी जने का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।